नमस्ते इंडिया, सलाम इंडिया, राम राम इंडिया। दोस्तों, इस कोरोना की लड़ाई में जो भी योद्धाओं ने इस कोरोना को लड़कर जीत हासिल की और साथ ही साथ कोरोना को लड़कर अपने समाज के प्रति, अपने देश के प्रति अपनी उत्तरदायित्व को देकर, और जो कोरोना योद्धा खुद कोरोना पीड़ित हुए, पॉजिटिव हुए, उन्होंने इस कोरोना पर मात देकर अपने घर पर वापस आने की खुशी में आज हम सभी कोरोना के योद्धा को, कोरोना से पीड़ित लोगों के परिवार को और सबको आज का ये एपिसोड हम समर्पित करते हैं। दोस्तों, मैं फिर से एक बार आपके सामने मंगेश ठाकरे, आपका अपना इरसाल नमन इस चैनल पर। आज का सब्जेक्ट है हमारे कोरोना योद्धा। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले जिस शब्द का हमने कभी नाम नहीं सुना, कभी इस्तेमाल नहीं किया, कभी हमारी ज़िंदगी में उसका महत्व नहीं रहा, ऐसे शब्द ने दिन में 24 घंटे हर बार हमें उस शब्द को इस्तेमाल करने के लिए मजबूर किया। जिस महामारी का नाम, जिस पेंडेमिक का नाम है कोरोना, कोविड-19। दोस्तों, इस बीमारी ने हमें इतनी सारी बातें सिखाई, दुनिया के वो सारे रूल, सारे उसूल सिखाए जो हम कभी सीख नहीं सकते थे। हम हर बात के लिए किसी न किसी को दोष देते हैं, लेकिन ये जो महामारी आई, ये कब आई, कहाँ से आई, क्यों आई, ये अब विषय बहुत दूर का हो गया। लेकिन जिनके परिवार इस कोरोना से पीड़ित होकर मृत्यु हो गए, वो उनकी डेथ हो गई, ऐसे परिवारों को मैं सबसे पहले श्रद्धांजलि देता हूँ। और ऐसे परिवार के सदस्यों को इस बात से, उस बात को और अपने आप को हिम्मत से, आत्मविश्वास से फिर से लड़ाई लड़ने के लिए धन्यवाद देता हूँ। साथियों, जिनके घर के शख्स यहाँ से, इस दुनिया से चले गए, उनकी वो बात कभी भी भरकर नहीं निकलेगी, लेकिन इस घड़ी में भी उन्होंने अपना जो हिम्मत का उत्तरदायित्व दिया, उन सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ, साथ ही साथ उनका अभिनंदन करता हूँ। और एक खास बात दोस्तों, जिन लोगों को कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई, वो लोग हॉस्पिटल में जाकर 10 दिन 14 दिन अपना इलाज कर पॉजिटिविटी के साथ में उससे लड़कर और जीत कर वापस आए, उन सभी योद्धाओं को सलाम। इसके साथ साथ इन सभी योद्धाओं को सलाम करते हुए पुलिसकर्मी, डॉक्टर, स्टाफ, कर्मचारी, नर्स, हमारे कलेक्टर साहब, हमारे सीएसजी, हमारे हॉस्पिटल के सब कर्मचारी, यहाँ तक सभी छोटे मोटे कोरोना योद्धा, मैं तो कहूँगा कि अगर किसी ने मास्क उठाकर फेंक दिया हो रास्ते पर, और वो मास्क उठाकर डस्टबिन में डालना या फिर उसे डिस्ट्रॉय करना, जलाना, ये जिस किसी शख्स ने भी किया है, मैं उसे भी कोरोना योद्धा मानूंगा। दोस्तों, मैं महाराष्ट्र के अमरावती जिले से बात कर रहा हूँ, मंगेश ठाकरे। आप सभी को बता दूं कि हमारे जिले की एक बहुत ही परंपरा, बहुत ही अच्छी विशेषता ये रही है कि आज तक संपूर्ण भारत में रक्तदान, नेत्रदान और अवयवदान के क्षेत्र में नंबर 1 पे रही है। अब तक दोस्तों किसी शहर में, शायद आपने सुना नहीं होगा, हमारे शहर में, अमरावती शहर में महेंद्र भूतड़ा जी और उनकी टीम ने अमरावती में अमरावती रक्तदान संगठन शुरू की। उस रक्तदान संगठन के कुछ सदस्यों ने 100 बार रक्तदान किया है, और कितने कैंप लिए इसका अंदाजा आप लगा नहीं सकते। आप हमारे उस वेबसाइट पर या फिर उस अमरावती रक्तदान नेत्रदान समिति और बाकी समितियों के साथ में वो देख सकते हैं। रक्तदान के लिए हमने कभी शादी, कभी कोई भी छोटा सा मोमेंट हो, इवन हमारे घर में किसी की मृत्यु हुई तो उसकी 13वीं, उसका या फिर उसका जो उठावना है, ऐसे समय में भी हमने इस पीरियड में हमारे यहाँ रक्तदान का शिविर आयोजित कर उन्हें अनूठी श्रद्धांजलि दी। और बहुत सारे लोगों ने अपनी शादी में, रिसेप्शन में भी इसको परंपरा बनाया और हर साल अपने यहाँ रक्तदान करते हैं। हमारे यहाँ कुछ ऐसे समाज सेवी जो हर साल अपना बर्थडे रक्तदान करके मनाते हैं। 200 बॉटल कैंप वहाँ पर होता है, ये उनका प्यार है दोस्तों। और इन सब बातों के अलावा मैं उन कोरोना योद्धा की बात आज आपसे करने जा रहा हूँ कि जिन्होंने ये नहीं सोचा था कि हम क्या कर रहे हैं। जैसे जंगल में एक चींटी का भी अपना महत्व होता है, वैसे समाज में हर एक शख्स का, हर एक तमगे का, अगर एक आधे भिखारी ने अपने रोटी में, अपने मिली हुई रोटी में से अगर एक रोटी भी कुत्ते को डाल दी, तो उस भिखारी को भी हम एक दानवीर भी कहेंगे। क्योंकि सबसे पहली बात है कि आपके पास क्या है, उससे अच्छा आपके पास देने की इच्छा हो, और ऐसे ही लोगों को दानवीर कहा जाता है। आज हम कोरोना योद्धाओं की बात करते करते सभी अधिकारियों ने, सभी ने, जिनकी ड्यूटी थी उन्होंने अपनी ड्यूटी निभाई। इन जिनकी ड्यूटी नहीं थी, जिनका कोई लेना देना नहीं था, जो खुद परेशानी में थे, ऐसे मिडिल क्लास से सभी शहरवासियों को, आपके भी शहरवासियों को, हर शहर में जिन्होंने कोरोना योद्धा का कार्य किया, उन सभी योद्धाओं को मैं आज फिर से एक बार सलाम करके आज का एपिसोड उनके नाम करता हूँ।
दोस्तों हमारे शहर में नेत्रदान, रक्तदान, अवयवदान के साथ साथ ये अन्नदान का भी कार्य बहुत बड़े पैमाने पे हो रहा है। नानक रोटी जैसी संस्था, श्याम रोटी जैसी संस्था और ऐसे अनेक दानवीर है जो अपना नाम भी सामने नहीं आने देते और हर रोज भूखे लोगों को, हजारों लोगों को उनके निवास स्थान पे, उनकी जगह पर जाकर खाना खिलाते हैं। नानक रोटी की पूरी टीम को मैं तो सलाम करता हूँ। साथ ही साथ दोस्तों ये सब होने के बाद में गुरुद्वारा समिति हमारे अमरावती की, इन्होंने और उसके अध्यक्ष महोदय, उनकी टीम और विशेष करके बिट्टू सेठ सलूजिया जो कि ईगल होटल के संचालक है, हरिना नेत्रदान संस्था के साथ में जुड़े हुए पूरी टीम और चंद्रकांत जी पोपट, सोनी जी और सभी लोग। इसके अलावा दोस्तों शिवसेना की ओर से प्रवीण जी हरमकर और उनकी टीम हाईवे पर खड़े होकर जाने वाले लोगों को खाना खिलाती रही। इतना ही नहीं, हमारे एक मित्र राहुल जी योले धारनी जैसे, मेलघाट जैसे दुर्गम क्षेत्र में 30-30 हजार घरों में किराना बांटप का काम करते रहे। और साथ ही साथ दोस्तों ऐसे बहुत सारे लोग हैं, हमारे बीजेपी की किरण जी पात्रोकर, उन्होंने एक अलग ही अपना मुकाम बनाकर हर एक शख्स तक अपनी मदद पहुंचाने की कोशिश की। इसमें कोई पार्टी, कोई पक्ष, कोई समाज ये नहीं, हर एक शख्स ने अपना अपना काम किया। हमारे एक राहुल जी तायड़े हैं जो ऑर्केस्ट्रा लाइन से जुड़े हैं, उन्होंने देखा कि कुछ बैंड वाले जो बैंड पथक चलाते हैं, बैंड चलाते हैं, उनका तो पूरा सीजन बेकार हुआ। उनके घर पर जाकर किराना पहुंचाने के काम किया। ये कदर हम जिंदगी भर नहीं कर सकते, लेकिन एक समय है दोस्तों कि जब आप डूबते हो तो ऐसे वक्त आपको तिनके का बस सहारा होता है, और ऐसे वक्त जब तिनके का सहारा आपको मिलता है वो तिनका आपको जिंदगी भर याद रहता है। ऐसे तिनका करके सबने, जिन्होंने इस पूरे पेंडेमिक के दौरान लोगों को मदद की, बहुत सारे लोगों का मैंने नाम लिया। हमारे एक अनीता काड़े और नगर सेविका नीलिमाती काड़े, इनकी टीम ने भी लोगों को स्पेसिफिकली पारधी बेड़े पर जाकर लोगों को खाना खिलाया। वहाँ पे घर पे बना के खाना लेके गए और वहाँ पे खाना खिलाया। किसी ने किराना किट बांटी, किसी ने कुछ। मेरे भी तरफ से मुझसे जो हो सका, जो घर से हो सका, इस दौरान ब्लड डोनेशन का कैंप हो, किसी का कोई काम हो, किसी को कोई पेमेंट का प्रॉब्लम हो या फिर किसी को किराना का, तो मैंने भी अपनी जगह से बहुत कुछ करने की कोशिश की। और हम लोग वो लोग हैं दोस्तों कि जब फोटो बहुत खिंचाते नहीं और पब्लिसिटी से दूर रहते हैं। और कुछ अमरावती के हमारे पेपर वालों को तो हमारे नाम से भी प्रॉब्लम है। अगर हमको कल भारत रत्न भी मिल जाए तो शायद उस पेपर में न्यूज़ नहीं आएगी, क्योंकि वो पेपर अपने समाज से रिलेटेड हो चुके हैं और अपने समाज का ही कौतुक करने में मशगूल हो चुके हैं। उन्हें यह नहीं पता कि हमने पत्रकारिता क्यों चालू की। तो ऐसे दोस्तों को हमको ही कुछ नहीं पूछिए, लेकिन जिन जिन योद्धाओं ने काम किया उन सभी का मैंने नाम लेने की कोशिश की। और हमारे कोरोना के माध्यम से जो पॉजिटिव होकर वापस आए, ऐसे सभी लोगों को, जिन्होंने कोरोना के लिए अपने मुस्लिम समाज के लोग हैं, हमारे एडवोकेट शोएब अख्तर जी है और उनकी पूरी टीम है, इन्होंने लोगों को किराना बांटप किया, खाना खिलाया और कोरोना के पीरियड में लोगों को पुलिस के साथ मिलकर समझाने के लिए भी बाहर निकले। इतना समाज कार्य इनका हुआ कि ये खुद कोरोना पॉजिटिव है, उसके बावजूद कोरोना से लड़कर ये शख्स बाहर आए। उनको भी सलाम दोस्तों, सभी कार्य करने वालों को सलाम। और आप लोगों ने अगर अच्छा काम किया है, हो सकता है किसी को नहीं पता, लेकिन आपको पता है, ऊपर वालों को पता है, तो आपको भी सलाम। और साथ में दोस्तों, अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपके ध्यान में आता है कि कोई नाम छूट रहा है और उन्होंने अच्छा कार्य किया है, तो कमेंट बॉक्स में उनका नाम, अगर उनका फोटो हो और उन्होंने क्या किया उसकी जानकारी हो, तो मैं आपका भी स्वागत करता हूँ। फिर आपको नए एपिसोड के साथ मिलूंगा दोस्तों, क्योंकि इस क्षेत्र में कार्य करने वाले सभी दोस्तों को, सभी योद्धाओं को और कोरोना पीड़ित होकर वापस आए हुए पॉजिटिव सदस्यों को और साथ में अभी भी कोरोना से लड़ने वाले सभी सदस्यों को मैं सलाम करता हूं। आज का एपिसोड उनके नाम करता हूं और जल्द ही मिलेंगे नए एपिसोड के साथ अपने चैनल पर इरसाल नमूने पर। और फिर से एक बार दोस्तों आपको विदा लेते हुए कहता हूँ, नमस्ते इंडिया, सलाम इंडिया, राम राम इंडिया।